जंगल से निकलकर शहरों में आया लाल आतंक। ये नोएडा में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली को लाल करने की साजिश। पास से एक इंसास राइफल और 2 अन्य राइफलें बरामद की गई हैं और लगभग 550 कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली से 10 कदम दूर लाल आतंक का बंकर। इन्होंने यहाँ पे 2 मकान किराए पे ले रखे थे। उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी। नक्सलियों के आतंक का शोर इन द सिटी। तो अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्राइम से जुड़ी हुई गतिविधियां करने के लिए ये लोग एकत्रित हो रहे थे, ना कि यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करें और जैसा कि रिमोट लोकेशन में होता है। लाल आतंक का प्लान दिल्ली दास। नमस्कार, 6 PM स्पेशल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली से महज 10 किलोमीटर की दूरी है आतंक का ऐसा खुफिया ठिकाना हाथ लगा जहां दिवाली के पहले दिल्ली को दहलाने का प्लान बन रहा था। और ये ठिकाना था नक्सलियों का। नोएडा के सेक्टर 47 में हिंडन विहार इलाके में छापेमारी के बाद यूपी एटीएस ने 9 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आज एक नक्सली को यूपी के चंदौली से गिरफ्तार किया गया। दावा किया जा रहा है कि नक्सली दिल्ली एनसीआर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। किस तरह गिरफ्तार नक्सली आतंक का प्लान दिल्ली 10 बना रहे थे, हम आपको बताते हैं। दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर नक्सलियों का अड्डा। अब जंगल में नहीं, शहर में ठिकाना बना रहे हैं नक्सली। कभी जल, जंगल और जमीन के नाम पर जंग करने वाले नक्सली अब जंगल छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे हैं और शहरों में लाल अपराध का नया ठिकाना बना रहे हैं। और इन्हीं ठिकानों में से एक नोएडा के सेक्टर 49 में हिंडन विहार का ये घर, जहां कुछ नक्सलियों ने बनाया था अपना गुप्त ठिकाना। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे थे। इनकी बहुत बड़ी योजना को अंजाम देना था। इनमें कई जो है अब दिखा रहे हैं कि वो जो है बम एक्सपर्ट भी थे, जो बम बनाना जानते थे। और वो जो है प्रदीप तो जो है वो तो काफी समय से नक्सलियों का जो है कमांडर है। 5 लाख का इनामी है। नहीं, गतिविधियां देख के कभी शक नहीं हुआ। और उन्होंने हमेशा बताया भी यही कि हम झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहीं और जगह के रहने वाले हैं। लगता तो था उनको देख कर कि ये लोग जो है संदिग्ध हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं थी कि इसकी पुलिस को सूचना दी जाए। नक्सलियों का ये ठिकाना किसी जंगल में नहीं, शहर के एक बड़े रिहायशी इलाके में है। अपने प्लान को बड़ा बनाने के लिए इन नक्सलियों ने शहर में मकान और दुकान दोनों बना रखी थी। इन्होंने यहाँ पे 2 मकान किराए पे ले रखे थे। उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी, जिसमें कि सतही तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना दिखता था, लेकिन वो एक केवल आड़ थी अपने इस नक्सलवादी गतिविधियों को यहाँ बढ़ाने के लिए। इन नक्सलियों का इरादा अपनी पहचान छिपाकर शहर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था। इसके अलावा ये लोकल क्रिमिनल्स के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में कई लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया। इस पूरे मामले में सभी नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या इनके कुछ और ग्रुप भी यहाँ पर छिपे हुए हैं या नहीं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सारे नक्सली पिछले 6 महीने से यहाँ पर रह रहे थे किराए के मकान में। जो पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आती थी और उसके बाद जैसे ही पड़ोसियों पर नजर पड़ती थी उसके बाद आप ये जो खिड़की देख रहे हैं यहाँ पर पेपर चिपका दिया गया है ताकि अंदर की चीजें बाहर न दिखे। इसका बिल्कुल ख्याल रखा जाता था। गिरफ्तार नक्सलियों को बम बनाने में महारत हासिल है।
और एटीएस के मुताबिक ये लोग दिल्ली एनसीआर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इंसास राइफल है, 2 और फैक्ट्री मेड राइफल्स हैं जो कि रिकवर की गई हैं। 3 एसएलआर की मैगजीन्स भी रिकवर की गई हैं। इसका मतलब एसएलआर राइफल भी इनके पास होगी और उसको हम लोग बरामद करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। पिस्टल्स हैं नोएडा से, उसके अलावा डेटोनेटर्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, और सुबह चंदौली से 3 राइफलें बरामद हुई हैं, जिसमें से कि एक किसी आर्म्ड फोर्स की है, उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसास राइफल है। अब तक जंगल में रह रहे नक्सलियों की शहर में घुसपैठ कितनी बड़ी हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक कार भी बरामद हुई है, जिससे वो भागने की फिराक में थे। लिया था वो ग्रेटर नोएडा में कुछ कंस्ट्रक्शन वाला है ना, उसका कुछ काम है, वो उसका रिलेटेड। नहीं, जब हमने देखा कल रात को 9 बजे के आसपास ही, अब जब देखा कि यहाँ पे ब्लैक कैट कमांडो अराउंड 40 से 45 के बीच में वो लोग यहाँ पे आ गए थे। ये दोनों जो गली थी उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने जो अपना जो पूरा ऑपरेशन था एकदम ऐसा करा कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ा। तब हमें लगा यहाँ पे कुछ है, दिन बाद में मालूम पड़ा कि वो 2 बंदों को यहाँ से ले गए। 3 बंदे जो भाग रहे थे उनको उन्होंने वैगनार में रोड पे पकड़ा हुआ था। तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऐसे कुछ लोग रहते हुए। नोएडा से गिरफ्तार आतंकियों का कनेक्शन दूसरे शहरों से भी जुड़ा था, जहां से इन्हें हथियार की सप्लाई होती थी। आधार पर चंदौली में सुबह प्रातःकाल दबिश दी गई थाना सैयद राधा क्षेत्र में, और वहां से एक और नक्सली जो कि इस ग्रुप का, जितनी हमको भी जानकारी है, सरगना है, उसका नाम सुनील रविदास है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक इंसास राइफल और 2 अन्य राइफलें बरामद की गई हैं और लगभग 550 कारतूस बरामद हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि नक्सलियों का टारगेट अब जंगल में रहकर अपनी सत्ता चलाना नहीं बल्कि शहर पर कब्जा जमाना है? क्या ये लाल आतंक का नया चैप्टर है? नोएडा से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो नक्सली अब तक जंगलों और गांव में एक्टिव थे, वो अब शहरों में अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आखिर नक्सलियों का बढ़ता नेटवर्क क्यों देश के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, ये समझना भी जरूरी है। भारत में 17 राज्यों के 118 जिलों में नक्सली संगठन आतंक फैला रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी ने 489 ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं। इन नक्सलियों ने ट्रेनिंग कैंप में 40,000 नक्सलियों को गुरिल्ला वॉर और हथियारों की ट्रेनिंग दी है। नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए के पास करीब 12,000 नक्सली फाइटर्स बताए जाते हैं। पिछले 20 वर्षों में नक्सल वारदात में 12,000 लोगों की जान जा चुकी है। नक्सली हर साल सैकड़ों लोगों को मारते हैं, जंगलों के बाद शहरों से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। आखिर इन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है, कौन है इनके पीछे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जबरन उगाही, अपहरण नक्सलियों की काली कमाई का एक बड़ा साधन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली संगठन सालाना 140 करोड़ की उगाही करते हैं। सबसे ज्यादा उगाही उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर अवैध खनन से करते हैं। बैंक, पब्लिक प्रॉपर्टी और अपहरण से नक्सली पैसा जमा करते हैं। 2007 में नक्सलियों ने अपनी वित्तीय नीति भी तैयार की है। इस नीति के मुताबिक नक्सली अपने पैसे का हिसाब किताब प्रोफेशनल तरीके से रखते हैं। नक्सली संगठन सालाना खर्च की बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हथियारों का जखीरा तैयार करने के लिए नक्सली संगठन सुरक्षा बलों के हथियार लूटते हैं। इसके अलावा विदेशों से बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी भी वो करते हैं और शहरों में ये सारी चीजें नक्सलियों को आसानी से मुहैया हो रही हैं। इसलिए जंगल के बाद अब नक्सली शहरों में अपना नेटवर्क